हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स मी रिजन शर्मा। और आज इस वीडियो में इस चैट ऐप के पार्ट 2 में गाइस हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह ग्रुप चैट की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह इंडिविजुअल चैटिंग फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हो इंक्रिप्शन के साथ। ओके गाइस, और इस पार्ट में हम फोकस करेंगे ग्रुप चैट के ऊपर। ठीक है, जैसा कि व्हाट्सएप में आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, आप मेंबर्स ऐड कर सकते हो, देन यू कैन शेयर मैसेजेस एंड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग just like that guys. We will create functionality in this application. Okay, so we will हम एक चैट ग्रुप की फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, आप डीपी डाल सकते हो, आप मैसेज भेज सकते हो एंड सो मेनी फीचर्स। ओके, और जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट में इंडिविजुअल चैटिंग सिखाई थी, उसका कोड आपको मिल जाएगा अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे। इस ट्यूटोरियल का भी कोड आपको मिल जाएगा अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे। ठीक है, और ये पार्ट 2 है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जो कि है चैट ऐप पार्ट 3। उस पार्ट में हम इस प्लेलिस्ट को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइज, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछना है। मैं 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, इट्स माई गारंटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट 2 वी विल फोकस ऑन द फायरस्टोर पार्ट। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यू कैन सी दैट ये हमारा प्रोजेक्ट है चैटिट। ओके, और ये हमारा सर्वर है। तो यहाँ पे आपने सिंपली इस फायरस्टोर डेटाबेस के ऊपर टैप करके और डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो सिंपली टैप करने के बाद आपने क्रिएट डेटाबेस पे टैप करने के बाद यू जस्ट हैव टू वेट एंड उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट इन टेस्ट मोड। ओके, और उसके बाद फिर आप कोड्स यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करोगे तो आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, रिट्राइव नहीं कर सकते, नो ऑपरेशन यू कैन डू। एंड अगर आप टेस्ट मोड में स्टार्ट करोगे देन यू कैन इंसर्ट डेटा, अपडेट, रीड। ओके, सो दैट इज सम बेसिक इफ एल्स कंडीशन। सो यू आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद इनेबल। ओके, सो गाइस अब आप जैसा कि देख सकते हो कि इस तरह का विंडो आपके सामने अपीयर होगा। ओके, और हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये इस तरह का कुछ मैसेज शो होता है तो आपको सिंपली रिफ्रेश करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वहाँ पे। और अगर तुरंत रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो ऊप्स कलेक्शन फेल टू लोड, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, जस्ट आप ऐप में जाएं और अपना काम शुरू करें। और अगर ज़्यादा चेंजेस आपको करने तो आप सिंपली यहाँ पे रूल्स में जाके और इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे बेसिक सा है कि ये आपको सिंपली 30 दिन तक काम करेगा। ओके, सो अभी चल रहा है मई। ठीक है, आज 23 तारीख है, तो ये 22 जून तक के लिए डेटा अवेलेबल रहेगा। मतलब 30 दिन का काम करता है। ठीक है, टेस्ट मोड मतलब 30 दिन तक आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और आप चाहो तो बाद में इसको क्या कहते हैं ऑथेंटिकेटेड भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। सो गाइस इस तरह से आपको क्लाउड फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, उसके बाद गाइस आपको अपने चैटिट एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी जो कि आपको चेंज करनी है। पहली गाइस ये चेंज करनी है कि आपको जो आपकी लॉगिन एक्टिविटी है उसको आपको लॉन्चर एक्टिविटी बनाना है। तो आपको यहाँ से एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी के अंदर का ये कोड इंटेंट फिल्टर आपको दिखेगा आपके ऐप में, उसको आपको कट करके यहाँ पे सिंपली इस लॉगिन के अंदर पेस्ट करना है। ओके, इतना पूरा कोड आपको लिखना है। और उसके बाद आपको सारी प्रोफाइल्स में नो एक्शन बार ऐड करना है, एज जैसा कि आपको पता ही है। और यहाँ पे फिर आप जब इसको लॉगिन को कर दोगे तो उसके बाद आपने लॉगिन में जाना है। और उसके बाद यहाँ पे ऑन स्टार्ट में मैंने पहले ही आपको कोड दिखाया था कि ऑन स्टार्ट में अगर हमारे पास ऑलरेडी यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा तो हम सिंपली मेन एक्टिविटी में चल जाएंगे। ठीक है, अब मेन एक्टिविटी में जाने के बाद हम यहाँ पे 2 सेकंड के लिए स्प्लैश स्क्रीन दिखाएंगे। उसके बाद हम वापस चल जाएंगे कहाँ पे, टैब एक्टिविटी पे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके बाद अब आपने सिंपली टैब एक्टिविटी में जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपका सिंपली फ्रेगमेंट 1 विजिबल होगा। ठीक है, जहाँ पे आप यूज़र को मैसेजेस सेंड कर सकते हो। ठीक है गाइज, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे आप मैसेजेस सेंड करोगे तो आपकी चैट विंडो अपीयर होगी कि आपने किससे क्या बात करी है। ओके गाइज, सो ये बेसिक चेंजेस आपको करने थे। पहला फास्ट टू डेटाबेस क्रिएट करना था और दूसरा आपको लॉगिन एक्टिविटी के चेंजेस करने थे। ओके गाइज, और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन एब्सोल्युटली फाइन अच्छे से काम करेगी। सो गाइस उसके बाद अब इस पार्ट में जैसा कि मैंने बताया था कि हम ग्रुप फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे, तो अब हम ग्रुप के ऊपर काम शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे हम ग्रुप की प्रोफाइल, नेम और बाकी डेटा सेव कर पाएंगे। तो आपको सिंपली पैकेज के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके और एक्टिविटी पे जाना है। ओके गाइस, और एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करके हम यहाँ पे नाम देंगे
ग्रुप नेम, ओके, और एंटर। और आपको वेट करना है जब तक एंड्रॉइड स्टूडियो को सक्सेसफुली क्रिएट ना कर दे, बिल्ड ग्रेडल कंप्लीट होने तक। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि ग्रेडल सिंक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ग्रुप नेम की जो XML फाइल है उसकी डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैं बोल रहा हूँ ऐड नेम एंड ग्रुप फोटो, और यहाँ पे एक इमेज व्यू है और फिर एक एडिट टेक्स्ट ग्रुप के नेम के लिए। यहाँ पे पिक सेव मतलब इमेज पिक कर सकते हो, इमेज सेव कर सकते हो। ये बेसिक से चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और कोड के लिए आप चाहो तो मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ। ओके, और लिखा मैंने इसलिए ऑलरेडी क्योंकि मैं ट्यूटोरियल शॉर्ट करना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो बहुत बेसिक सी कोडिंग है यहाँ पे, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा। ओके गाइस, और इस ग्रुप नेम को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे इस न्यू ग्रुप के ऊपर टैप करने के बाद, और इंस्टेड ऑफ दिस टोस्ट वी विल राइट कोड फॉर इंटेंट। ओके, सो नीचे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हो, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे आपको क्लास चेंज करके सिंपली लिखना है कि ग्रुप नेम। ओके, और फिर यहाँ पे आप चाहो तो इसको इंटेंट 1 और यहाँ पे भी इंटेंट 1। ओके गाइस, तो अब इसके बाद हम आगे की कोडिंग करेंगे। तो उससे पहले गाइस हमें एक और क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा ग्रुप मॉडल। तो आपको सिंपली जावा क्लास क्रिएट करनी है ग्रुप मॉडल, ठीक है, एंटर। और इसके अंदर हम कुछ चाइल्ड्स क्रिएट करेंगे। ओके गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे चाइल्ड्स क्रिएट कर ली हैं। ओके, और सारी स्ट्रिंग्स आप देख सकते हो, एडमिन, एडमिन आईडी, यूआरएल, एड्रेस, सर्च, ग्रुप नेम, टाइम, डिलीट, लास्ट टाइम टाइम। ओके, सो ये सारी चाइल्ड्स लिखने के बाद आपने सिंपली इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और फिर आपने ऑल्ट प्लस इंसर्ट पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे गेटर एंड सेटर्स और सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली एंटर करना है। ओके, यहाँ पे मैंने एक्चुअली ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है इसलिए उस तरह का टोस्ट मैसेज शो कर रहा है। जब मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा देन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बस प्रोसेस बता रहा हूँ। और अब उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप नेम के जावा कोड में। ओके गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हो कि मैंने सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। ओके, और ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। और इन सबको डिक्लेयर करने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज व्यू, बटन, एडिट टेक्स्ट, प्रोग्रेस बार, फायरबेस डेटाबेस का रेफरेंस, स्ट्रिंग्स हैं, कुछ यूआरआई, फायरबेस स्टोरेज, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत आगे पड़ेगी इनकी। ओके गाइस, और उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है उन सभी चीज़ों का। ठीक है, रेफरेंस मतलब आपको सिंपली फाइंड बाय आईडी r.id लिख के और चाइल्ड की एड्रेस देनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने करंट यूज़र आईडी रिट्राइव करी है, और यहाँ पे उस मॉडल जो कि हमने अभी क्रिएट किया था ग्रुप मॉडल का, यहाँ पे ऊपर आपको उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पे ग्रुप मॉडल, ठीक है, मॉडल डिक्लेयर किया, यहाँ पे उसको इनिशियलाइज किया ताकि वो रन टाइम पे क्रैश ना करे और हम उसको इजीली एक्सेस कर पाएँ। ओके गाइस, और यहाँ पे सिंपली फायरबेस स्टोरेज का रेफरेंस है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि प्रोफाइल सेव करनी है हमें। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे सिंपली सेट ऑन क्लिक लिस्टनर इंप्लीमेंट करेंगे पिक बटन और अपलोड बटन के ऊपर। ओके गाइस, तो जब यूज़र क्लिक करेगा पिक बटन के ऊपर तो हम सिंपली इंटेंट के थ्रू इमेज पिक करने के लिए ये कोड लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप सिंपली टाइप करके और लिख सकते हो। उसके बाद जब यूज़र अपलोड बटन पे टैप करेगा तो हम एक मेथड क्रिएट करेंगे अपलोड इमेज। इसके अंदर हम सारा कोड रखेंगे इमेज को अपलोड करने का। तो रेड वाल पे क्लिक करके आपको सिंपली क्रिएट मेथड, ग्रुप नेम, एंटर। ठीक है, तो मेथड क्रिएट हो गई। तो अब इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे इमेज को किस तरह से अपलोड कर सकते हो आप। देखो, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि इमेज, इस अपलोड इमेज के कोड के पहले हमें कुछ कोडिंग और करनी है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम करंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ग्रुप क्रिएट करते हो चैटिंग ऐप में, ठीक है, तो वहाँ पे एडमिन का नाम किसका होगा, आपका नाम, एडमिन आईडी किसकी होगी, आपकी होगी, क्योंकि आप उस ग्रुप को क्रिएट कर रहे हो। तो उस फंक्शनैलिटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सिंपली कोड लिख रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सारे जो भी यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं उसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट रेफरेंस मतलब डीआर, फायरबेस फायरस्टोर मतलब डीबी। ठीक है, और उसी के थ्रू हमने यहाँ पे सिंपली डेट और टाइम के लिए यहाँ पे इंस्टेंस यूज़ किया है। ठीक है गाइस, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपली उस रेफरेंस को लिखा हुआ है और इसके थ्रू हम डेटा रिट्राइव करेंगे और उस डेटा को हम यहाँ इस स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर करी थी। ओके गाइस, और क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम कोडिंग करेंगे अपलोड इमेज के अंदर, और डेटा रिट्राइव करने का पार्ट भी बहुत सिंपल है। सिंपली गेट मेथड को यूज़ करके आपने डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर और फिर यहाँ पे इफ टास्क रिजल्ट डॉट गेट एग्जिस्ट कोड आपको मिल जाएगा, मतलब डेटा आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद हम कोडिंग करेंगे अपलोड इमेज के अंदर। अपलोड इमेज के अंदर उसके बाद आपको ये क्या कोडिंग करनी है, सबसे पहले जब यूज़र टैप करेगा तो हम प्रोग्रेस बार को विजिबल करेंगे। उसके बाद हम एक रेफरेंस जनरेट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे इस रेफरेंस के थ्रू हम डेटाबेस के स्टोरेज पार्ट के अंदर फाइल को पर्टिकुलर नाम के साथ सेव कर पाएंगे। ठीक है, एक्सटेंशन आपको सिंपली डॉट जेपेग देना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद एक अपलोड टास्क जनरेट करके और उसके थ्रू हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फाइल अपलोड हुई है कि नहीं। ठीक है,
और फाइल को अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो कोड आपको दिख रहा है, ये कोड आपको फायरबेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, और चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कोड आपको वहाँ से सारा मिल जाएगा, और उसके बाद आपने सिर्फ इसके अंदर की कोडिंग करनी है कि यूआरआई जब आपको अपलोड इमेज हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे यूआरआई थ्रो करेगा फायरबेस, उस यूआरआई को आपने स्टोर करना है। ओके, और इस तरह से फिर आप काम कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पे सिंपली एक एड्रेस क्रिएट करना है ग्रुप का, ठीक है, और जो कि होगा ग्रुप नेम प्लस करंट यूजर आईडी प्लस सिस्टम डॉट करंट मिलीज। करंट मिलीज से होगा या ये कि जो यूनिक मतलब जो चाइल्ड रहेगी वो हर बार यूनिक बनेगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि मल्टीपल चाइल्ड्स एक नाम के क्रिएट नहीं होंगे, तो डेटाबेस में एक्सेस करना ईजी रहेगा, और एक यूनिक एड्रेस आप कह सकते हो प्राइमरी की, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस की भाषा में, वो जनरेट होगी। उसके बाद आपको इस तरह से पूरे डेटा को पैटर्न वाइज स्टोर करना है, ठीक है। सेट एड्रेस, एड्रेस एडमिन आईडी में आपका नाम, एडमिन आईडी में आपकी आईडी, ठीक है। डिलीट में करंट मिलीज, और सर्च के लिए आपको लोअर केस करना है, ठीक है। यूआरएल में आपको वही स्ट्रिंग डालना है, सेट टाइम में सेव टाइम ऊपर हमने जनरेट ही किया है लास्ट मैसेज में। और ध्यान रहेगा इस स्ट्रिंग मैसेज में आपको सिंपली क्या करना है, एनकोड डॉट एनकोड, और यहाँ पे आपको लिखना है सेंड फर्स्ट मैसेज, ओके। बिकॉज जब आप ग्रुप क्रिएट करोगे तब आपको मैसेज तुरंत भेजोगे नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इस तरह से एक मैसेज शो करना है, और ठीक है। ओके गाइस, तो इतनी कोडिंग अभी के लिए आपको करनी है, ओके। और फिर प्रोग्रेस बार को यहाँ पे आपने ऑन कर देना जब फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ग्रुप के अंदर उस डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। सो ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो रैंडम की जनरेट करके हम और मॉडल को स्टोर कर देंगे, ओके गाइस। सो इस तरह से आप सिंपली चाहो तो डेटा को स्टोर कर सकते हो, ओके। और इसको मैं चाहो तो कमेंट कर दूँ, इसकी जरूरत नहीं है। सो गाइज इस तरह से आप सिंपली अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आपने ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड मेथड को भी कॉल करना है, जिसके थ्रू हम इमेज को पिक कर पाएंगे, और इस तरह का कोड आपको वहाँ पे लिखना है। रिक्वेस्ट कोड सेम रहे जो कि आपने ऊपर इंटेंट में दिया था, और बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी, ओके। तो इस तरह से आप सिंपली ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और नेम को अपलोड कर सकते हो, ओके गाइज। अब इसके बाद हमें दो क्लासेस की ज़रूरत और है, ठीक है। एक तो होगी एड यूज़र, तो सिंपली एक एक्टिविटी क्रिएट करना पड़ेगा आपको, सिंपली एमपीटी एक्टिविटी पे, ठीक है। और इसका नाम हम देंगे ऐड यूजर एंटर, ठीक है। और ऐड यूजर जब तक जनरेट हो रही है तब तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि एक्टिविटी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, ओके। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली आना है, और सो गाइस उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली उस ऐड यूजर्स एक्टिविटी को दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, देखो जब ग्रुप क्रिएट हो जाएगा मतलब जो प्रोफाइल है वो अपलोड हो जाएगी, और रियल टाइम डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद की प्रोसेस ये है कि ग्रुप मतलब क्या होता है, वहाँ पे मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जो कि मैसेज शेयर कर सकते हैं। अब उस ग्रुप को क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे बेसिकली उस ग्रुप में मेंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक। मेंबर्स को ऐड करने के लिए हमें कुछ डेटा यहाँ से उस ग्रुप की एक्टिविटी में ले जाना पड़ेगा, जैसे कि ग्रुप का नाम, एड्रेस, यूआरएल और एडमिन का नाम, ठीक है। बस 4 चीज़ें। उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली इंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ओके। तो जब ग्रुप सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा उसके 1 सेकंड बाद हम जाएंगे ऐड यूज़र एक्टिविटी पे, ठीक है। और उस पे वहाँ पे हम सिंपली यूज़र्स को ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने ये एक्टिविटी क्रिएट करी है ऐड यूज़र्स, ठीक है। इसको भी आपके लिए आपको पॉज करना है और सिंपली यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो आपको हैंडलर यूज़ करके और यहाँ पे ऐड यूज़र के अंदर जाना है, ओके गाइस। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मॉडल क्लास और क्रिएट करनी पड़ेगी, इसका नाम होगा मेंबर मॉडल, ठीक है। इसके अंदर हम मेंबर्स का डेटा सेव कर पाएंगे इजीली, मेंबर मॉडल, ओके गाइस। और फिर आपको मेंबर मॉडल के अंदर सिर्फ दो चीज़ें लगेंगी, एक यूआईडी और दूसरा टाइम, ओके गाइस। और फिर यहाँ पे ग्रुप नेम पे वापस आना है आपने, और कंट्रोल प्लस जेड। तो आपको ये कोड लिखना है, मेंबर मॉडल को सबसे पहले डिक्लेयर करके और इनिशियलाइज करना है एक ही लाइन में, और फिर यहाँ पे दोनों को सेव करना है आपने, सेट टाइम जॉइन ऑन सेव डेट प्लस सेव टाइम, और सेट यूआईडी करंट यूजर आईडी। तो करंट यूजर आईडी मैं इसलिए सेव कर रहा हूँ बिकॉज गाइस आप सोचोगे बाकी इन्फॉर्मेशन में क्यों सेव नहीं कर रहा, क्योंकि करंट यूजर आईडी के थ्रू हम बाकी डेटा भी रिट्राइव कर सकते हैं, ओके। तो सिंपली बहुत आसान चीज़ें हैं, जैसा कि आपको पता है कि ट्यूटोरियल को आसान बनाना ही हमारी प्रायोरिटी है, ओके। तो इस तरह से आप मेंबर्स का रेफरेंस कर सकते हो। एक्चुअली इसको क्रिएट करने का रीजन पीछे ये है कि मान लो आप उस ग्रुप के पूरे मेंबर्स को देखना चाहते हो कि कौन कौन इस ग्रुप में एक्चुअल मेंबर है, तो इस रेफरेंस के थ्रू, ओके, इस मेंबर के रेफरेंस के थ्रू हम उस चीज़ को पता लगा सकते हैं। और रेफरेंस आप किस तरह सेव कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो मेंबर रेफरेंस डॉट चाइल्ड एड्रेस, उसके बाद चाइल्ड करेंट यूजर आईडी और डॉट सेट वैल्यू, यहाँ पे पोस्ट की करंट यूजर आईडी होगी, ठीक है। रेफरेंस के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर जाके आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर्स का रेफरेंस, ओके। तो रेफरेंस वगैरह काफ़ी बेसिक्स और सिंपल चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप
पहले भी मेरे वीडियोस देख चुके हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद अब हमारी ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप नेम का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेंबर मॉडल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है फोकस करने की ऐड यूज़र के ऊपर कि हम ऐड यूज़र में एक्चुअली क्या करने वाले हैं, ओके गाइस। तो यूज़र के एक्सएमएल पार्ट में आपने सिंपली एक रिसाइकलर भी यूज़ करना है और कुछ भी हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक एडिट टेक्स्ट है जहाँ पे हम यूज़र को सर्च कर पाएंगे और दूसरा है सिलेक्टेड यूज़र्स विल बी एडेड ऑटोमेटिकली और एक तीसरा रिसाइकलर भी, ओके। सो गाइस इस तरह से आपको एक्सएमएल की कोडिंग करना है ऐड यूज़र की, ओके। और इसके बाद हमने प्रोसीड करना है, ओके गाइस। सो अब हम आ जाते हैं ऐड यूज़र मतलब जावा कोड में, ओके गाइस। और इससे पहले ऐड यूज़र में कोडिंग करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किस यूज़र का डेटा रिट्राइव करेंगे, ठीक है, मतलब किस यूज़र की लिस्ट रिट्राइव करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं यूज़र्स की लिस्ट रिट्राइव करेंगे जिन्हें आपने पहले मैसेज भेजा होगा, मतलब कि वो आपकी चैट लिस्ट में एग्जिस्ट करते होंगे, तभी उन यूज़र को हम यहाँ पे रिट्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एप्लीकेशन जब आप बना के प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे और बहुत सारे लोग इसे इंस्टॉल करेंगे, ओके। तो अगर हम डायरेक्ट फायर स्टोर से डेटा रिट्राइव करके शो करेंगे तो फिर तब तो आप किसी भी रैंडम इंसान को ऐड कर पाओगे, ओके। और हो सकता है कि आप उन्हें ऐड ना करना चाहते हो, आप सिर्फ उन्हें ही ऐड करना चाहते हो जिनसे आपने पहले बात करी है या फिर जिन्हें आप जानते हो। इस फीचर को ध्यान में रखते हुए इस ऐड यूजर एक्टिविटी में हम सिर्फ उन्हीं यूजर को रिट्राइव करेंगे, उन्हीं यूजर को शो करेंगे जिसे आपने पहले मैसेज भेजा हो, ठीक है। इस कारण से तो अब ग्रुप नेम क्रिएट कर दिया, टैब एक्टिविटी क्रिएट कर दी, ठीक है। अब बात आती है ऐड यूजर की। तो सबसे पहले लेआउट फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, रिट्राइव करने के लिए। तो कहाँ से रिट्राइव करेंगे मैं आपको बताता हूँ, देखो। फ्रेगमेंट वन मैसेज एक्टिविटी में ज़्यादा आसानी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी चैट लिस्ट है, सेंडर चैट लिस्ट, उसका डेटा हम रिट्राइव करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जो आपको ये एस चैट लिस्ट दिख रही है, इसके अंदर से हम डेटा रिट्राइव करेंगे, कहाँ पे, एड यूजर्स के अंदर, ओके गाइस। तो इसको रिट्राइव करने के लिए आपने सिंपली पहले एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेआउट रिसोर्स फाइल और उसका नाम हम देंगे लेआउट रिसोर्स फाइल। आप सिंपली दे सकते हो ऐड यूजर अंडरस्कोर आइटम, एंटर, ठीक है गाइस। और उसके बाद ये एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। सो हाँ, जब आप ऐड यूजर आइटम का एक्सएमएल कोड देख सकते हो स्क्रीन पे, बहुत बेसिक सा है। एक इमेज व्यू है सर्कुलर, ठीक है, एक नेम के लिए टीवी, एक अबाउट के लिए टीवी और एक चेक बॉक्स। जब आप इस चेक बॉक्स को चेक करोगे तो वो यूजर उस ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ओके गाइस। तो इस तरह से हम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। और कोड अगर आपको देखना है तो मैं आपको शो कर देता हूँ। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओके। और इसके बाद धीरे धीरे आप चाहो तो वीडियो पॉज करके और कोड्स को लिख सकते हो, ठीक है, काफ़ी आसान है। तो ये था पूरा कोड एक्सएमएल का ऐड यूजर आइटम का, ओके गाइस। और अब इसके बाद हमारे पास लिस्ट मॉडल नाम की एक क्लास होगी, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट मॉडल है और लिस्ट वीएच है, ठीक है। तो अब इन दोनों के अंदर हमें कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक तो फिलहाल हम इस लिस्ट मॉडल में क्या कर रहे थे कि हम रिट्राइव कर रहे थे डेटा, कहाँ पे, फ्रेगमेंट वन में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और कोड करेंगे इसके अंदर। ओपन कर लिया लिस्ट वीएच को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हमने मेथड क्रिएट करी पब्लिक वॉइड सेट लिस्ट, तो ये मेथड कॉल होगी कहाँ पे, फ्रेगमेंट वन पे, जहाँ पे हम चैट विंडो शो करेंगे। इसके बाद गाइज आपने एक्चुअली क्या हम इसे यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाइज हमने पहले इसको क्रिएट किया था फ्रेगमेंट वन में डेटा रिट्राइव करने के लिए। तो अब इसको फिर से यूज करने का फायदा ये है कि हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली वेरिएबल्स एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि एट लिस्ट ए यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट में ए यू है इसका मतलब ऐड यूजर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आप वेरिएबल से कंफ्यूज ना हो। आपको एक आई वी ए यू, टेक्स्ट में भी टेक्स्ट व्यू में ऑलरेडी है, टेक्स्ट व्यू में आपको नेम टीवी ए यू, अबाउट टीवी ए यू और एक चेकबॉक्स, सिर्फ 4 चाइल्ड्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको इस मेथड के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसा कि आप देख सकते हो पब्लिक वॉइड पहले भी हमने क्रिएट किया है, ठीक है। और सबसे पहले आपको देना है एप्लीकेशन, क्योंकि इसको हम रिट्राइव करेंगे एक्टिविटी के अंदर। अगर हम इसे फ्रेगमेंट के अंदर रिट्राइव करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रेगमेंट एक्टिविटी, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, बहुत ही इजी पार्ट है। और फिर यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट रेफरेंस फायर स्टोर के थ्रू डेटा रिट्राइव करने के लिए यहाँ पे इंस्टेंस डिक्लेयर किया है और यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस दिया हुआ है, ओके गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली गेट मेथड यूज करके डेटा को रिट्राइव कर रहा हूँ, ओके गाइस। और उससे फिर हमें सिंपली हर यूज़र का डेटा मिल जाएगा और उस यूज़र के डेटा को हम वहाँ पे शो करा देंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान तरीका है। और उसके बाद हम रिसाइकलर व्यू में हर पर्टिकुलर यूज़र की आईडी के थ्रू उसका डेटा रिट्राइव करके शो कर सकते हैं। और ठीक है,
तो ये था कोड लिस्ट वीएच का। ओके गाइस, इसके बाद आ जाते हैं वापस एड यूजर के जावा कोड के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो गाइस इसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। रिसाइकलर व्यू, डेटाबेस, डेटाबेस रेफरेंस, स्ट्रिंग टेक्स्ट व्यू, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे सिंपली उसके अंदर रेफरेंस दे देना है, ठीक है। जैसे कि रिसाइकलर व्यू, ठीक है, सिलेक्टेड मतलब कि वो टीवी का है, ठीक है। तो ये सारा रेफरेंस देने के बाद और यहाँ पे लीनियर लेआउट डिक्लेरेशन फायर रिसाइकलर व्यू के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो सारा डेटा हम यहाँ पे रिट्राइव करेंगे जो कि हम इस ऐड ग्रुप नेम से यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप नेम से हम डेटा क्या क्या लेकर आ रहे थे, मैं आपको बताता, 4 चीज़ें हम यहाँ से इंटेंट के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ों को हम यहाँ पे रिट्राइव भी करना पड़ेगा ताकि उनसे हम सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेंबर्स का रेफरेंस है, ठीक है। चैट लिस्ट का रेफरेंस है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम चैट लिस्ट का डेटा रिट्राइव करेंगे, सेंडर की चैट लिस्ट है, ओके गाइस। और उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रुप रेफरेंस डेटाबेस डॉट ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप का रेफरेंस है एक। तो इस तरह से आपने डेटाबेस में रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो ग्रुप के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम 3 सेकंड के बाद जो हमारा एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, जहाँ पे हम शो कर रहे हैं ये वाला टेक्स्ट व्यू कि ऑटोमेटिक सिलेक्टेड यूजर्स विल बी एडेड ऑटोमेटिकली। तो इस टेक्स्ट व्यू को हम 3 सेकंड बाद गायब कर देंगे। वो फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हैंडलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली टाइम और डेट टाइप कर रहे हैं कैलेंडर के थ्रू, इंस्टेंस के थ्रू। कोड के लिए आप सिंपली फ्रेगमेंट वन में आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने रिसाइकलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और सेम चीज़ होगी पूरी की पूरी। तो आप सिंपली इस कोड को यहाँ से पूरा कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल+C, ओके गाइस। और आपने जाना है एड यूजर के अंदर और आपने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, ओके। और पेस्ट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कोड है यहाँ बीच का, इसको आप सिंपली चाहो तो अभी हटा सकते हो, ठीक है, फिलहाल के लिए हटा दो, ओके गाइस। और फिर यहाँ पे गेट एक्टिविटी की जगह आपको गेट एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा बिकॉज ये एक वो है, क्या कहते हैं कि अपना रेकमेंड एक्टिविटी एप्लीकेशन। सो ठीक है गाइस, ये अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको सेट लिस्ट AU करना पड़ेगा, सेट लिस्ट AU, फिर ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तो अब आप देख सकते हो कि सब चीज़ एकदम सही है और यहाँ पे आपने ये लिखना है ऐड यूजर आइटम, ठीक है गाइस। और इस तरह से हाँ, अब सब कुछ हो गया। तो गाइस अब आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे हम डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, ठीक है, उस यूजर्स की लिस्ट को रिट्राइव कर रहे हैं जिन्हें हमने मैसेज भेजा है पहले कभी, तो हम उन्हें इजीली ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब ये फंक्शनैलिटी आप देख सकते हो कि इम्प्लीमेंट हो चुकी है। कोड आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, फायरबेस रिसाइकलर अडाप्टर बहुत सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ऑन बाइंड व्यू होल्डर है जहाँ पे हम ऐड करेंगे, और एक है ऑन व्यू होल्डर जहाँ पे हम रेफरेंस देंगे, मतलब लेआउट फाइल को कनेक्ट करेंगे, अटैच करेंगे। और ठीक है गाइस, अब इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हम चेक बॉक्स को हैंडल करेंगे जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि चेक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो आप सिंपली यूजर को ऐड कर पाओगे, मतलब ठीक। तो चेक बॉक्स को ऐड करने के लिए होल्डर डॉट चेक बॉक्स सेट ऑन चेक जेज लिस्नर, ठीक है। और फिर उसके बाद इफ बी, उसके बाद ऐड मेंबर्स MUID, रिमूव यूजर्स MUID, ठीक है। तो गाइस इसके बाद आपने सिंपली ऐड मेंबर्स पे टैप करना है और फिर इसको क्लिक करना है क्रिएट ऐड मेंबर्स, ऐड मेंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी मेथड भी क्रिएट करना है रिमूव मेंबर, ठीक है। जब यूजर अनचेक करेगा बॉक्स को तो तुरंत ही वो रिमूव भी हो जाएगा यूजर। सो गाइस इसके लिए आप ऑल्ट शिफ्ट एंटर दबा सकते हो। क्रिएट मेथड, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों मेथड्स क्रिएट हो गए गाइस। अब इसके अंदर हमें कोडिंग करनी है। सो गाइस सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे चैट क्रिएट यूजर के अंदर, मतलब सॉरी। सो गाइस सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे ऐड मेंबर्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको ग्रुप मॉडल को इनिशियलाइज करना है क्लास को, ताकि हम डेटा स्टोर कर सकें मॉडल क्लास के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरी डेट वैल्यू आपको पैटर्न वाइज स्टोर करनी है। उसके बाद यहाँ पे मेंबर मॉडल, ठीक है, जो कि रेफरेंस हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है। तो मेंबर मॉडल के अंदर भी आपको इसको डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, ओके गाइस। तो ये था क्रिएट मेंबर। इसके बाद हम मेंबर रिमूव करने के लिए मेथड के अंदर कोड करेंगे, ठीक है। कोड आपको चाहिए तो स्क्रीन पे वीडियो पॉज करें, आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। रिमूव यूज़र के अंदर हमको ये कोडिंग करनी है जिसके थ्रू हम ग्रुप रेफरेंस के अंदर यूज़र को रिमूव कर देंगे और मेंबर रेफरेंस के अंदर से यूज़र को रिमूव कर देंगे। तो इस यूज़र के पास इस ग्रुप का रेफरेंस शो नहीं करेगा और वो कोई मैसेज ग्रुप में नहीं भेज पाएगा, ओके गाइस। तो ये फंक्शनैलिटी ग्रुप क्रिएट करने की यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप सिंपली ग्रुप
क्रिएट कर सकते हो, उसमें मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, तो इन प्रीवियस ट्यूटोरियल वी हैव कंप्लीटेड, तो हमने कंप्लीट किया था ग्रुप्स को क्रिएट करना। ओके, तो अब जो हमारे ग्रुप्स हैं वो फाइनली डेटाबेस में सेव हो चुके हैं, बट उसके बाद ग्रुप में चैट करने के लिए हमें उन ग्रुप्स को अपने एप्लीकेशन में रिट्राइव करना पड़ेगा। तो उस पार्ट को अब हम कोड करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेगमेंट 2 है, यहाँ पर एक्सएमएल कोड आप ऑलरेडी देख सकते हो कि काफ़ी सिंपल बेसिक सी चीज़ है। ओके, और ये सब मैं आपको कोड्स पहले ही दिखा चुका हूँ, और एक साइकिल भी हम लोग यूज़ करेंगे डेटा रिट्राइव करने के लिए। अब कोडिंग करते हैं फ्रेगमेंट पार्ट मतलब जावा कोड की, बट उससे पहले गाइज हमें एक लेआउट फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा ग्रुप आइटम। ओके, ग्रुप आइटम। ओके, सो ग्रुप आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। अब सो गाइज नाउ कैन सी दैट आपको किस तरह से ग्रुप आइटम क्रिएट करना है। ठीक है, बहुत बेसिक सा लेआउट है, जैसा कि आपने व्हाट्सएप पे देखा ही होगा कि ग्रुप का नाम, लास्ट मैसेज और मैसेज का टाइम। ठीक है, तो बस यही बेसिक चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ क्लियर। ठीक है, यहाँ पे टाइम है, एक टीवी, नेम, लास्ट मैसेज और ग्रुप की डीपी। ओके गाइज, और एक्सएमएल कोड की बात करें तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करें, यहाँ तक लिख लें, उसके बाद फिर इमेज व्यू से नीचे यहाँ तक कोड लिख लें, उसके बाद फिर इस लीनियर लेआउट का, और फिर उसके बाद यहाँ का। ओके गाइस, तो ये जितना कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको लिखना है। उसके बाद आप सिंपली ग्रुप आइटम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद गाइस हम क्रिएट करेंगे ग्रुप वीएच। ठीक है, जिसके थ्रू हम व्यू होल्डर क्लास को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको सिंपली लिखना है ग्रुप वीएच, एंटर। ओके गाइस, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड्स, फिर साइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर। सो गाइज आफ्टर दैट पीएच में आपको सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, इस रिसाइकल व्यू होल्डर के बाद, और उसके बाद यहाँ पे एक मेथड आपको क्रिएट करनी है, पब्लिक वॉइड सेट ग्रुप। ठीक है, इसके थ्रू हम फ्रेगमेंट 2 में डेटा को स्टोर करा पाएंगे, मतलब रिट्राइव कर पाएंगे। ओके गाइज, रिसाइकल व्यू में, और उसके बाद यहाँ पे आपने उन सारी चाइल्ड्स को रेफरेंस देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस शुड बी करेक्ट, अदरवाइज इट विल क्रिएट रन टाइम क्रैशिंग। ओके, एंड देन गाइस आफ्टर दैट यहाँ पे हम सिंपली डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैसेज को आपको डिकोड करना है शो करने से पहले। ओके गाइस, सो इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट मैसेज सेट टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, तो ये बेसिक कोडिंग आपको करनी है। ये हमारा वीएच ग्रुप वीएच का काम हो गया। इसके बाद फ्रेगमेंट 2 के जावा कोड में आते हैं हम कि हमें क्या करना है। ओके ओके गाइस, के बाद फ्रेगमेंट 2 में आपने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड। ओके गाइस, और उसके बाद और गाइस यहाँ पे जब आप लीनियर लेआउट पे सेट ऑन क्लिक लिस्टर को इम्प्लीमेंट करोगे तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। ठीक है, और आपको इम्प्लीमेंट करना है व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, इससे होगा क्या कि हमारे पास मेथड आ जाएगी और हम सिंपली सेट ऑन क्लिक लिस्टनर को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है। ओके गाइस, आपको उस ऑन क्लिक मेथड के अंदर स्विच केस को यूज़ करना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली एक इंटेंट यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम ग्रुप नेम मेथड पे चल जाएंगे जब यूज़र टैप करेगा क्रिएट न्यू ग्रुप के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद यूज़र सिंपली ग्रुप क्रिएट कर सकता है। बहुत बेसिक चीज़ है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने सिंपली ऑन स्टार्ट मेथड को कॉल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फायरबेस रिसाइकलर अडाप्टर को ऑप्शंस को यूज़ करके हम डेटा को रिट्राइव करेंगे। दैट इज़ क्वाइट सिंपल प्रोसेस। और रेफरेंस यहाँ पे ऊपर मैं दे ही चुका हूँ। ओके, आप देख सकते हो ग्रुप्स का रेफरेंस विद करेंट यूज़र आईडी। ठीक है, और उस रेफरेंस के बाद यहाँ पे आपने सिंपली रिसाइकल अडाप्टर को यूज़ करके, और बाकी प्रोसेस सेम है, होल्डर डॉट सेट ग्रुप जो कि मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ओके गाइस, और यहाँ पे आपने फ्रेगमेंट एक्टिविटी पास करना है पहला पैरामीटर, क्योंकि ये हम फ्रेगमेंट के अंदर डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने गेट एक्टिविटी लिखना है। ओके, सो नो कंफ्यूजन फ्रॉम मेन एक्टिविटी और फ्रेगमेंट एक्टिविटी। ओके, एंड देन गाइस आफ्टर दैट हियर यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो नेम टीवी के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो जब यूज़र पर्टिकुलर ग्रुप के नाम के ऊपर टैप करेगा तो वो उसके बाद एक एक्टिविटी में जाएगा जहाँ पे आप मैसेजेस शेयर कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप पे, और ये कोड होगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का जहाँ पे आपको लेआउट फाइल को अटैच करना है। ठीक है, कोड इज क्वाइट सिंपल, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके गाइस, यहाँ पे अब हम क्रिएट करेंगे एक और क्लास, आई मीन एक्टिविटी। ठीक है, जो जिसका नाम होगा ग्रुप चैट एमपीटी एक्टिविटी, और इसका नाम हम रखेंगे ग्रुप चैट एंटर।
और आपको वेट करना जब तक एक्टिविटी क्रिएट नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हो कि ग्रुप चैट एक्टिविटी सक्सेसफुली कंप्लीट क्रिएट हो गई है। तो अब यहाँ पे आप उस जो नेम का सेट ऑन क्लिक हमने इम्प्लीमेंट किया था, उस कोड को मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे सिंपली इंटेंट यूज़ करना है और आपको 4 वेरिएबल्स मतलब 4 वैल्यूज़ को पास कराना है इस एक्टिविटी से ग्रुप चैट में। ठीक है, पहला तो ग्रुप का एड्रेस, दूसरा डीपी का यूआरएल, तीसरा ग्रुप का नाम, चौथा एडमिन आईडी। ओके, और ग्रुप चैट क्लास को आपको इस तरह से डेटा पास करना है। ओके गाइस, सो इसके बाद इस इतने कोड को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप ग्रुप्स को रिट्राइव कर पाओगे। ठीक है, और रिट्राइव करने के बाद आप जब उस पर टैप करोगे तो आप ग्रुप चैट एक्टिविटी पे सिंपली आ जाओगे। ओके, तो यहाँ तक अभी हमने मैसेज एक्टिविटी तक कोड कंप्लीट कर चुके हैं। हम मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं किसी को पर्सनल चैट पे इंडिविजुअली। ओके, और हमने ग्रुप चैट का काम भी कंप्लीट कर लिया है कि हाउ यू कैन क्रिएट ग्रुप्स एंड रिट्राइव इट इन आवर एप्लीकेशन। ओके गाइस, नाउ आफ्टर दैट वी विल वर्क ऑन द कोडिंग करेंगे अब हम ग्रुप चैट आइटम की। हाँ, सो गाइज अभी तक हमने ग्रुप्स क्रिएट करे, ठीक है, और ग्रुप्स को क्रिएट करने के बाद फ्रेगमेंट 2 में हमने उसे रिट्राइव किया है। सो गाइज इसके बाद अब हम फोकस करेंगे कि हम किस तरह ग्रुप में चैटिंग कर सकते हैं। ओके गाइज, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ओपन करना है ग्रुप चैट एक्टिविटी को। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई कोड नहीं है, एकदम खाली है। और ये ग्रुप वीएच मतलब सारा कोड था कि हम किस तरह से ग्रुप्स को रिट्राइव करें फ्रेगमेंट 2 में। ओके गाइज, तो इसके बाद हम कोडिंग करेंगे ग्रुप चैट एक्टिविटी की एक्सएमएल पार्ट। ओके, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कोड्स को ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि मैं आपको लेआउट फाइल दिखा देता हूँ। बहुत बेसिक सी कोडिंग है, ठीक है, मैसेज लेआउट जैसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हम नेम शो कर रहे हैं और डीपी शो करेंगे ग्रुप की, और यहाँ पे एक टेक्स्ट है मैसेज एंड कॉल आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ओके गाइस, और यहाँ पे मैसेज के लिए बेसिक साइडेड टेक्स्ट है और एक सेंड करने के लिए बटन। ठीक है, एक्सएमएल कोड भी आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, सो आप देख सकते हो स्क्रीन पे पहले ये लीनियर लेआउट का कोड है। ठीक है, इमेज व्यू तक, फिर इमेज व्यू से टेक्स्ट व्यू तक, और फिर टेक्स्ट व्यू से इमेज मोर ब्लैक मोर वर्ड। ओके, ठीक है गाइस, तो लेआउट फाइल है, वो एक्चुअली कलर के कारण यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही। कलर चेंज करने के बाद वो काम करेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप एक्सएमएल का कोड ध्यान से देख लें। ठीक है, उसके बाद रिसाइकलर व्यू है, फिर टेक्स्ट व्यू है, उसके बाद फिर से एक लीनियर लेआउट है, और खत्म। तो गाइस ये था कोडिंग ग्रुप चैट का। ओके, और यहाँ पे जो हमने मेथड यूज़ करी है मतलब बटन यूज़ करी है मोर वर्ड, तो उसको विजिबल करने के लिए आपने मैसेज एक्टिविटी में हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको शो कर देता हूँ मैसेज एक्टिविटी। ओके, और ये तो पूरा काला काला हो गया, मोर ब्लैक। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो मोर ब्लैक, मोर ब्लैक, और अब ये विजिबल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक कलर विजिबल। फाइन गाइस, सो नाउ वी कैन प्रोसीड विद दैट। तो इसके बाद अब हमने कोडिंग करनी है जावा पार्ट की। सो उससे पहले गाइस हमें एक मॉडल क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा ग्रुप चैट मॉडल। ठीक है, तो ग्रुप चैट मॉडल एंटर, और क्लास क्रिएट हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करनी है, जैसे कि सेंडर नेम, मैसेज, टाइम, डिलीट, सीन, सर्च और सेंडर यूआईडी। एसयूआईडी मतलब सेंडर यूआईडी। ओके गाइस, सारी स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के बाद आपने इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऑल्ट प्लस इंसर्ट पे क्लिक करना है साथ में, और फिर गेटर एंड सेटर और एंटर करके आपको सारी मेथड्स यहाँ पे जनरेट करनी है। मैंने ऑलरेडी करी हुई है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जिसकी मदद से हम डेटाबेस में डेटा इजीली एंटर कर पाएंगे, मतलब सेव कर पाएंगे। और ये तो हो गया गाइस ग्रुप चैट मॉडल का काम। ठीक है, अब इसके बाद चैट एक्टिविटी को हम क्लोज कर देते हैं। एक्चुअली वो ब्लैक दिख रहा है, थीम से कारण होता है कभी कभी, आप कलर चेंज करोगे तो सही हो जाएगा, नॉट अ इशू। सो गाइस इसके बाद चैट मॉडल क्रिएट कर लिया हमने, अब ग्रुप चैट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है, आपने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, तो अब आपको उस मैसेज को रिट्राइव करने के लिए एक आइटम लिस्ट, आइटम लेआउट की फाइल की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम उस यूजर का नाम और मैसेज शो करेंगे। ओके गाइस, सो हाउ कैन वी डू दैट इज वेरी सिंपल। हमें सबसे पहले क्या करना है कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो गाइस लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे हम, उसको नाम देंगे gm ग्रुप मैसेज चैट एंड देन स्प्लिट, कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस वी। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारी लेआउट फाइल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बेसिक सी कोडिंग है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं नहीं कर रहा। ओके, सो आई होप यू गाइस कैन सी द लेआउट फाइल।
तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, टेक्स्ट व्यू है और फिर उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। और बैकग्राउंड के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉवेबल आर बैक और फाइल्स करी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप आर बैक का कोड देख सकते हो, यह है आर बैक का कोड, ठीक है, मतलब रिसीवर्स बैक। और यहाँ पे एस बैक, तो सेंडर्स बैक, ये रही सेंडर बैक का कोड। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो, इसको पॉज करके राइट लिख सकते हो। बहुत इजी से ही चीज़ें हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर वी कैन चेंज, लाइक वाइट कर देते हैं इसको, एंड्रॉयड वाइट, यस। और इस वाले को आप चाहो तो ब्लैक कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कैसा रखना है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट। सो गाइस, ये माइनर चेंजेस है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरा काम है मेनली जावा फंक्शनैलिटी और लॉजिक बिल्ड करना, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं कैसे इस तरह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो गाइस, ये था एक्सएमएल पार्ट जीएम चैट का। ओके, ग्रुप चैट हो गया। अब इसके बाद हमने क्रिएट करना एक व्यू होल्डर क्लास, जिसके थ्रू हम स्टैटिक क्लास को होल्ड करके डेटा को इस रिसाइकलर व्यू में वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए आपने सिंपली लिखना है ग्रुप मैसेज चैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है ग्रुप चैट, उसके बाद वी एच, ग्रुप चैट वी एच व्यू होल्डर। फिर यहाँ पे लिखना है आपने स्टैंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ओके गाइस, फिर यहाँ पे रेड बल्ब शो करेगा, तो आपने उस रेड बल्ब पे टैप करना है और क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। ओके गाइस, सो इस ग्रुप चैट वीएच में आपने क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसमें डेटा इंसर्ट करा पाएँ। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी है, पब्लिक वॉइड सेट ग्रुप मैसेज, और वहाँ पे पहला पैरामीटर हम एप्लीकेशन रखेंगे, क्योंकि ये जो डेटा है इसे हम रिट्राइव करने वाले एक एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, फ्रेगमेंट के अंदर नहीं रिट्राइव करेंगे। तो आपको इस तरह से सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। ओके गाइस, और ये जो पैटर्न होना चाहिए ये सेम होना चाहिए, किसकी तरह, ये होना चाहिए यहाँ पे इस एस नेम मैसेज टाइम डिलीट सीन सर्च, ठीक है, पैटर्न सेम होना चाहिए, लास्ट में SUID। सो गाइज आफ्टर दैट हियर यू हैव टू डिक्लेयर द रेफरेंस, और यहाँ पे आपको रेफरेंस देना है। ओके, और सिंपल सा कोड है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे करंट यूजर आईडी रिट्राइव कर रहे हैं, जो कि कोड आपको पता ही होगा। और फिर यहाँ पे हम वापस उस मैसेज को एनकोड कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के कारण। और उसके बाद गाइज हम यहाँ पे सिंपल सा वैलिडेशन डाल रहे हैं कि अगर सेंडर UID और करंट यूजर आईडी सेम है, मतलब कि भेजने वाला और रिसीव करने वाला सेम है, इसका मतलब कि हम ही सेंडर हैं। तो हम इस तरह से कोड को शो करेंगे, ठीक है गाइज। और जब ऐसा मैच नहीं होगा, इसका मतलब कि वो भेजने वाला मैसेज रिसीवर है, तो यहाँ पे हम रिसीवर के लेआउट में मैसेज को शो करेंगे। तो इतनी सी कोडिंग और वैलिडेशन आपने डालना है यहाँ पे, काफ़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा। तो ये कोड होगा ग्रुप वीएच का। इसके बाद हम ग्रुप चैट में डेटा को फाइनली रिट्राइव करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, दैट्स क्वाइट सिंपल, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, इमेज बटन, सारी वही चीज़ें जो कि हम लेआउट फाइल में यूज़ कर रहे हैं। और डेटाबेस, फायरबेस से रिलेटेड कुछ डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद कुछ स्ट्रिंग्स है जैसे कि ग्रुप नेम, ऑल दीज थिंग्स, और फिर फायर स्टोर। ओके गाइज, और यहाँ पे हमने एक ग्रुप चैट मॉडल को भी इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे रेफरेंस देना है, ठीक है, जो कि पार्ट बहुत ही सिंपल है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. खत्म। Then after that guys, here you have to retrieve the data that we are passing from our previous activity। तो यहाँ पे अब हम उस डेटा को रिट्राइव करेंगे जो कि हम प्रीवियस एक्टिविटी से भेज रहे हैं, जो कि है, मैं आपको बता दूँ कहाँ से, यहाँ से। ओके गाइस, तो जब यूजर उस ग्रुप के नाम के ऊपर टैप करेगा, इसका मतलब कि हम उस ग्रुप के अंदर जाएंगे अब, ठीक है, और अंदर जाएंगे तो कुछ डेटा साथ में लेके जाएंगे, जैसे कि इंटेंट, पुट एक्स्ट्रा, और ग्रुप नेम, URL एड्रेस, एडमिन आईडी, ठीक है। इन सब चीज़ों को अब हमें यहाँ पे रिट्राइव भी करना पड़ेगा, तो बस हम वही चीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये जो की है ये एकदम सेम होनी चाहिए, अदरवाइज डेटा रिसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, और फिर यहाँ पे हम लीनियर लेआउट की कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हम रिसाइकलर व्यू में डेटा इजीली एक्सेस करा सकते हैं, ओके, रिट्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप चैट का रेफरेंस है, ओके गाइस, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस होगा, जो कि हमने पिछले ग्रुप क्रिएट करते टाइम एड्रेस भी हमने जनरेट किया था, ओके। सो अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी शो यू द कोड ग्रुप नेम। यहाँ पे हम एक यूनिक की जनरेट कर रहे हैं जो कि एज अ एड्रेस वर्क करेगी, ठीक है। और एड्रेस जैसा कि आप देख सकते हो, ग्रुप का नाम होगा, ठीक है, करंट यूजर आईडी मतलब क्रिएटर एडमिन की आईडी होगी, और फिर कुछ सिस्टम मिली सेकेंड्स यूनिकनेस मतलब जनरेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम करंट यूजर आईडी रिट्राइव कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं फायर स्टोर। और फिर यहाँ पे बेसिक सी चीज़ कि हम जो ग्रुप की डीपी है वो शो करेंगे इमेज व्यू में अगर है, और नाम शो करेंगे ग्रुप का नाम, ग्रुप नेम की टीवी में। ओके गाइस, तो ये बेसिक सी चीज़ है। और यहाँ पे मैसेज मॉडल, ग्रुप चैट मॉडल का जो क्लास है उसे इनिशियलाइज भी कर देंगे कैलेंडर के थ्रू, ओके गाइस। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक हैंडलर यूज़ करना है, और जो इंक्रिप्शन टीवी है इसको हम 1 सेकंड बाद डिसेबल मतलब विजिबिलिटी को ऑन कर देंगे, जिससे यूज़र को पता भी चल जाएगा कि ये मैसेजेस एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ हैं, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफरेंस के थ्रू डेटा को रिट्राइव करेंगे, जो कि होगा सेंडर का नाम, ठीक है।
और सेंडर का नाम रिट्राइव करेंगे। बाद गाइज हम मेथड इंप्लीमेंट करेंगे सेंड बीटीएन, ठीक है। तो सेंड बटन क्लिक करने पे हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, तो जब यूज़र सेंड बटन पे क्लिक करेगा तो उसके बाद हम सबसे पहले स्ट्रिंग लेंगे मैसेज, ठीक है, उसको ट्रिम करेंगे, उस मैसेज को इनकोड करेंगे, ठीक है, इनकोड क्लास की मदद से। उसके बाद मैसेज मॉडल में इस तरह से आपको पूरा डेटा एंटर करना है और फिर यहाँ पे एक रैंडम की जनरेट करके उस वैल्यू को डेटाबेस रेफरेंस में सेट करना है। ओके गाइज, उसके बाद यहाँ पे आपने देख सकते हो कि हम एक मैप स्ट्रिंग को यूज़ करके और डेटा को अपडेट करेंगे। डेटा को कहाँ अपडेट करेंगे गाइज, डेटा को हम अपडेट करेंगे ग्रुप चैट की लिस्ट में, ठीक है। कौन सी लिस्ट में, ये फ्रेगमेंट 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट है आप देख सकते हो कि ग्रुप रेफरेंस, ओके। और इस ग्रुप रेफरेंस के अंदर हम लास्ट मतलब कह सकते हो कि हर यूजर के ग्रुप मतलब जितने ग्रुप्स आपके पास होंगे, जितने ग्रुप्स में आप ज्वाइन होगे, उन सारे ग्रुप्स को हम इस लिस्ट के अंदर सेव करेंगे। तो इस लिस्ट को हर ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम हर बार अपडेट करेंगे जब जब उसमें आप कोई मैसेज शेयर करोगे। जैसा कि व्हाट्सएप पे आप कोई मैसेज भेज के वापस आते हो तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे लास्ट मैसेज शो करता है लास्ट यूजर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्जैक्टली वही चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको वही चीजें फॉलो करनी है जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। और फिर यहाँ पे आप को ये पूरा कोड इस तरह से लिखना है और हम बार बार उस कोड को अपडेट करेंगे, ठीक है। जब जब आप ग्रुप में जाओगे कोई मैसेज करोगे तो फ्रेगमेंट 2 का जो ग्रुप का रेफरेंस है वहां पे उस ग्रुप का लास्ट मैसेज और उस लास्ट मैसेज का टाइम अपडेट होगा, ओके। और इस तरह से फिर आप उस चीज को, इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है यूजर को, ओके गाइस। और ये हो गया ग्रुप चैट का काम। तो अब हो गया मैसेज सेंड करने का काम कंप्लीट। अब हम फोकस करेंगे मैसेज रिट्राइव करने का, ओके गाइस। तो पूरे कोर्स आप देख ही सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन जॉइन मेंबरशिप, सो यू विल गेट ऑल दीस कोड्स, ओके गाइस। यहाँ पे डेटा रिट्राइव करने के लिए आपने सिंपली ऑन स्टार्ट मेथड को कॉल करना है। उसके अंदर हम फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन और एडाप्टर को यूज कर डेटा रिट्राइव करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जनरेट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम अपने ग्रुप चैट मॉडल मतलब मॉडल क्लास को पास करेंगे, ओके। और फिर वहाँ पे क्वेरी पास करेंगे जिसमें हम रेफरेंस को डालेंगे जिसके थ्रू हम डेटा को रिट्राइव कर पाएंगे, ओके। उसके बाद फायरबेस रिसाइकलर अडैप्टर को यूज करोगे आप, ठीक है। दो मेथड्स होंगी, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ओके। और उसके अंदर फिर आपने उस मेथड को कॉल करना है सिंपली, जिसको हमने क्रिएट किया था इस वीएच क्लास के अंदर, ओके गाइज। और उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली एक सेट ऑन क्लिक लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो मैसेज टीवी के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे ऑन क्रिएट का कोड आता है जिसके अंदर आपने लेआउट फाइल अटैच करनी है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देना है ग्रुप चैट के व्यू मतलब लेआउट फाइल को, और 2 लाइन का कोड जिससे आपका पूरा एडाप्टर काम करना शुरू कर देगा। तो गाइज ये कंप्लीट कोड था ग्रुप चैट के अंदर मैसेज को भेज के और उस मैसेज को वापस से टाइप करने का, ओके गाइज। तो गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपने सिंपली ओपन करना है अपना ग्रुप नेम को, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, रूम्स का पर्टिकुलर यूज़र के आईडी के अंदर। तो यहाँ पे गाइज आपको 3 लाइन कॉपी करनी है। सबसे पहले ये स्ट्रिंग मैसेज की तीनों लाइन, एक इस लाइन को कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे की 2 लाइन को, ठीक है। इन दोनों लाइन को और इस लाइन को आपको कॉपी करके यहाँ पे ऐड यूज़र में आना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, ठीक है, ऐड मेंबर मेथड के अंदर। और वो स्ट्रिंग मैसेज वाली लाइन को यहाँ पे मैसेज को ऐड कर देना है, ओके गाइस। बस इतनी चीज़ आपको ऐड करनी है ऐप को रन करने से पहले, ठीक है। उससे आपकी जो ग्रुप की फंक्शनैलिटी होगी मतलब ग्रुप में यूजर्स को ऐड करने का, रिमूव करने का जो कोड होगा, जो काम करने का लॉजिक होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन में आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, उस ग्रुप में चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम फोकस करेंगे ऑडियो कॉल पे, तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ओके गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सोर्स कोड के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।